हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वे विल हैव टू के प्रयोग की। स्टूडेंट्स, ये सब एक प्रकार से मॉडल्स का काम करते हैं। वह आप याद रखें कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हैज हैव के साथ टू लगाने से यह मॉडल बन जाता है। मैं आपको आज ये जो स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, ये इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम आता है। स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह सीख लें। वह इस प्रकार के सेंटेंसेस की बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग। स्टूडेंट्स, हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर जो है वर्तमान की मजबूरी बताने के लिए यूज किया जाता है। हैज़ टू के साथ हैज़ टू जो है वो ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक सेंटेंस देखते हैं, मुझे हर रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। यह किसी स्टूडेंट की मजबूरी हो सकती है कि उसे हर रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, वह जाना नहीं चाहता, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में से स्कूल जाना ही होता है। तो ऐसे सेंटेंस हम इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। मुझे पढ़ना होता है, आई हैव टू रीड। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने से बनता है। ये हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में जो भी हमारी इंग्लिश बचती है उसको हम इसके साथ लगा देते हैं। इसके बाद में लगेगी सभी। दूसरा सेंटेंस है हमारा, उसे मजदूरी करनी होती है। ही हैज़ टू लेबर। लेबर यहाँ पे एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। लेबर नाउन भी होता है, मजदूर, और लेबर मीन्स मजदूरी करना। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, उसे मजदूरी करनी पड़ती है। यहाँ पे उसकी मजबूरी है कि उसे मजदूरी करनी होती है। एक दूसरा सेंटेंस है, दूधिए को 4 बजे उठना पड़ता है। कोई भी मिल्कमैन है, उसे सवेरे जल्दी उठना होता है दूध निकलवाने के लिए या दूध खरीदने के लिए। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, द मिल्कमैन हैज टू अवेक अप एट 4 o'clock। दूधिए को 4 बजे उठना पड़ता है, यह भी दूधिए की मजबूरी है। मेरे पापा को 12 घंटे काम करना होता है। जो इस प्रकार के सेंटेंस हैं, इसमें भी मजबूरी है कि किसी को 12 घंटे काम करना ही होता है। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, मेरे पापा को 12 घंटे काम करना पड़ता है, या मेरे पापा को 12 घंटे काम करना है मजबूरी के लिए। तो माई फादर हैज़ टू वर्क फॉर 12 hours। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपने कपड़े खुद धोने होते हैं। इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव टू। देखिए, सब्जेक्ट है आई, इसका जो वाक्य करता है वो आई है। आई के बाद हमने यूज किया हैज़ टू या हैव टू, आई के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हमने हैव टू का यूज किया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉश, धोना। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। उन्हें राजा की प्रशंसा करनी होती है, या उन्हें राजा की प्रशंसा करनी पड़ती है। दोनों प्रकार से सेंटेंस बन सकता है, और इसकी इंग्लिश होगी, दे हैव टू प्रेज द किंग। ये जो सब्जेक्ट है दे, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ हैव टू का प्रयोग किया है। और ये याद रखने के लिए हमने लिखा है, सभी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। आप इसे अच्छे से याद रखें। स्टूडेंट्स, हमारा अगला स्ट्रक्चर है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड टू। हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड टू का यूज करेंगे।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या कह लीजिए जो भी अन्य वर्ड्स बचते हैं उन्हें हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। और भूतकाल की मजबूरी के लिए, पास्ट में हमारी कोई भी मजबूरी रही है तो उसके लिए हमें इसी स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। स्पीकिंग में यह स्ट्रक्चर बहुत काम आता है। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, रांझे को हीर के लिए मरना पड़ा। इसकी इंग्लिश होगी रांझा। हैड टू डाई, मरने की फर्स्ट फॉर्म है डाई। किसके लिए मरना पड़ा? हीर के लिए। डाई फॉर हीर। उसे बीमारी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे ही, और सभी के साथ लगाना है हैड टू क्या करना पड़ा? स्कूल छोड़ना पड़ा। ही हैड टू लीव, छोड़ना, लीव स्कूल। किस लिए? बीमारी के कारण। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू इलनेस। उसे बीमारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि को अपना घर बेचना पड़ा। रवि की कोई मजबूरी थी कि उसे अपना घर बेचना ही पड़ा। आप ऐसे भी कह सकते हैं रवि को अपना घर बेचना ही पड़ा। तो इसकी इंग्लिश होगी रवि हैड टू, बेचना की फर्स्ट फॉर्म सेल, हिज होम। रवि को अपना घर बेचना ही पड़ा। मुझे अपना कर्ज चुकाना पड़ा, या कह सकते हैं मुझे अपना कर्ज चुकाना पड़ा था। हमारी पास्ट में मजबूरी थी ये। मुझे की इंग्लिश आई। इसके बाद लगाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार हैड टू, आई हैड टू पे, चुकाना, पे माई डेट। डेब्ट नहीं होगा, इसे डेट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें जंग से भागना पड़ा। जंग मीन्स वार। उन्हें जंग से भागना पड़ा। उन्हें की इंग्लिश होती है दे। इसके बाद लगाना है स्ट्रक्चर के अनुसार हैड टू, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है भागना, तो वो रन यूज करेंगे। दे हैड टू रन, कहाँ से भागना पड़ा? वार से, फ्रॉम वार। उन्हें जंग से भागना पड़ा था, या उन्हें जंग से भागना पड़ा। अगला वाक्य है, मुझे 2 साल पहले बहुत पढ़ना पड़ता था। या कह सकते हैं मुझे 2 साल पहले बहुत पढ़ना होता था। किसी भी प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। पास्ट की मजबूरी है, मजबूरी बताई गई है कि 2 साल पहले पढ़ना पड़ता था या पढ़ना होता था। तो इंग्लिश होगी इसकी आई हैड टू स्टडी इनफ। इनफ नहीं, यहाँ यूज करेंगे वेरी मच। कब? 2 साल पहले, तो लिखेंगे 2 years एगो। और पास्ट की मजबूरी के लिए हमारा
अगला सेंटेंस है, रीना को रात भर जागना पड़ता था। रीना हैड टू जागना, फर्स्ट फॉर्म अवेक, रात भर ऑल नाइट। रीना की कोई मजबूरी होगी तो उसे रात भर जागना होता था या जागना पड़ता था। इसकी इंग्लिश हमने बनाई है, रीना हैड टू अवेक ऑल नाइट। स्टूडेंट्स, अब है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को भविष्य की मजबूरी बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे घर जाना ही होगा। अब मुझे घर जाना ही होगा, फ्यूचर की जो है कंपल्सन है, ये भविष्य की मजबूरी है। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे, जब भी हमें यह बताना हो कि हमारी कोई भविष्य की मजबूरी है और मुझे यह काम करना ही होगा, जैसे अब तो मुझे अपना साइकिल ठीक करवाना ही होगा, अब तो मुझे खेत में जाना ही होगा, अब तो मुझे अपने दोस्त को फ़ोन मिलाना ही होगा, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर से ही वे सेंटेंस बनाए जाते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अब मुझे घर जाना ही होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आए। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, हमने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें और इसी के अनुसार इस प्रकार के वाक्य बनाएं जिनमें आपको अपने भविष्य की मजबूरी बतानी है। अब मुझे घर जाना ही होगा, आई विल हैव टू गो होम नाउ। विल हैव टू इकट्ठा ही यूज करना है आपको, चाहे कोई भी सेंटेंस है जिसमें आप फ्यूचर की कंपल्सन बता रहे हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, उसे किसी भी कीमत पर यह घर खरीदना ही होगा। उसे की इंग्लिश होती है ही के बाद यूज करेंगे विल हैव टू। विल हैव टू के बाद यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब है खरीदना, इसकी इंग्लिश होती है बाई। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ही विल हैव टू बाई दिस होम, यह है घर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। अगला वाक्य, हमें अब इकट्ठा रहना होगा। हमें की इंग्लिश है वी के साथ यूज करेंगे विल हैव टू, विल हैव टू लिव टुगेदर, इकट्ठा, वी विल हैव टू लिव टुगेदर। अगला वाक्य है, भारत को आगे बढ़ना ही होगा। इंडिया, अब यूज करेंगे विल हैव टू, विल हैव टू आगे बढ़ना, गो अहेड, इंडिया विल हैव टू गो अहेड, भारत को आगे बढ़ना ही होगा। भारतीय सेना को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा।
तो भारतीय सेना को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और इसके साथ यूज करेंगे विल हैव टू। विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मजबूत करना, इसकी इंग्लिश होती है स्ट्रेंथन्स। STREGNTHEN, स्ट्रेंथन। किसको मजबूत करना है? अपने आप को। इट सेल्फ, इट सेल्फ। इंडियन आर्मी विल हैव टू स्ट्रेंथन इट सेल्फ, भारतीय सेना को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा या करना ही होगा। शिवा को पार्वती से शादी करनी ही होगी। आप कह सकते हैं शिवा को पार्वती से शादी करनी पड़ेगी। शिवा विल हैव टू, फ्यूचर की बात है तो विल हैव टू मैरी, शादी करना, वर्ब है मैरी पार्वती। यहाँ पे नोटेबल थिंग क्या है कि मैरी के साथ टू या विद का यूज नहीं करना है। मैरी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होती। मैरी, इसी तरह अटैक है, अटैक के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। इस सेंटेंस को इसी तरह बना सकते हैं, शिवा विल हैव टू मैरी पार्वती। शिवा को पार्वती से शादी करनी ही होगी या शिवा को पार्वती से शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे नौकरी पाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। मुझे की इंग्लिश आई, इसके साथ लगाते हैं विल हैव टू, विल हैव टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें पढ़ना। आई विल हैव टू स्टडी। इनफ, NOUG, इनफ। किस लिए? टू गेट ए जॉब, प्राइवेट नौकरी चाहते हैं तो जॉब, गवर्नमेंट नौकरी के लिए सर्विस लिखेंगे। रवि को अपने बाल कटवाने ही होंगे। रवि विल हैव टू, सभी सेंटेंस में लगाया है विल हैव टू। सब्जेक्ट हो गया रवि, इसके साथ विल हैव टू। बाल कटवाने, दूसरे से किसी काम करवाने के लिए हम यूज करते हैं गेट का, गेट या मेक। रवि विल हैव टू गेट हिज हेयर कट। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अपने जो फ्यूचर की मजबूरी है उसको बताने के लिए एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि किसी भी मजबूरी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से व्यक्त करता है। आप जब भी कोई इस प्रकार का वाक्य देखें, आपको लिखना हो या किसी को बोल के बताना हो, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करें। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।